सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हजरत सैयदना सईद इब्ने मुसय्यिब रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, एक मरतबा मैं मौलाए कायनात मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा के साथ कब्रस्तान गया। जब मैं कब्रस्तान पहुंचा, कब्रस्तान पहुंचने के बाद मैंने देखा मौला अली ने कब्र वालों को सलाम किया, और जब कब्र वालों को मौला ने सलाम किया तो सलाम करने के बाद अंदर से जवाब आया, जिस उस वक्त मौलाए कायनात ने फरमाया, ए कब्र वालों बताओ, जब तुम हमसे जुदा हो गए तो हमसे जुदा होने के बाद तुम पर क्या बीती? तो अंदर से आवाज़ आई, अली पहले आप बताएं कि हम जब तुमसे अलग हुए, जब हम तुमसे अलहदा हुए तो हमारे अलग होने के बाद तुम पर क्या बीती? मौलाए कायनात मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा ने फरमाया, जब तुम हमसे अलग हुए ना तो तुम्हारे मकान में दूसरे लोग रहने लगे, और तुम्हारी बीबियां बेवा होने के बाद उन्होंने दूसरे निकाह कर लिए, तुम्हारे बच्चे यतीम हो गए, तुम्हारा माल लोगों के अंदर तकसीम हो गया। अल्लाह अकबर। मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया, तुम हलाल और हराम में तमीज़ किए बगैर जो तुम माल कमाते थे वो माल तुम्हारे वारिसों में तकसीम हो गया। अफसोस कि उस माल का हिसाब तो तुम लोग दोगे और ऐश उस माल पे वो कर रहे होंगे। तुमने कितनी मेहनतों से माल जमा किया, माल तुमने कमाया, माल तुमने जमाया, और वो माल पर दूसरे रंगरेलियां कर रहे हैं। इससे ज्यादा मैं तुम्हें क्या बताऊं। उसके बाद एक कब्र से गमगीन आवाज आई, अली फिर हमारी भी सुन लो। मौलाए कायनात ने फरमाया, बताओ तुम पर क्या बीती है? तो उस वक्त आवाज आती है, अली जिन बालों पर इतराते थे वो सारे बाल झड़ गए और हमारे बाल झड़ झड़ करके बिखर गए। और आवाज आई, अली हमारी आंखें पानी बन करके बह गई और हमारे गोश्त को कब्र के कीड़ों ने खा लिया, हमारा कफन भी फट गया, कफन के टुकड़े टुकड़े हो गए, और उसके बाद हमारा जिस्म फटा है, और पेट फटने के बाद इतनी सख्त बदबू आ रही है कि अगर अल्लाह हम पर कोई अजाब और भी मुसल्लत न फरमाता, सिर्फ हमारे पेट की बदबू हम पे मुसल्लत करता तो भी ये हमारे लिए काफी था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये हर साहिबे कब्र की दास्तान है। अल्लाह अल्लाह, क्या हम नहीं सोचते आज हमारे जिस्म पर मामूली सा धूल लग जाए, थोड़ी सी मिट्टी लग जाए तो हम फौरन साफ करते हैं। ए मुसलमान सोच तो सही, एक वक्त वो आएगा तेरे कफन के भी टुकड़े हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। आज तू अकड़ कर जमीन पर चलता है और अपने कपड़ों पर इतराता है, इन्हीं कपड़ों को कैंची से काट करके निकाला जाएगा, तेरे कपड़ों की रियायत न की जाएगी और इन कपड़ों को कैंची से काट कर निकाला जाएगा, और तुझे ऐसा कपड़े में लपेटा जाएगा जिस कपड़े की कोई खास कीमत नहीं होगी, जो कपड़ा इंतहाई हल्का होगा, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी, वो गमगीन सा कपड़ा जिसे कफन कहते हैं, ना जिसमें जेब होगी, अल्लाह अकबर, ना जिसे तेरी पसंद के मुताबिक सिया जाएगा। एक वक्त तो हम सब पर आने वाला है कि हमें लोग कंधों पर उठा करके शहरे खामोशा की तरफ लेकर के जाएंगे और हमेशा कयामत तक के लिए हमें मिट्टी को सौंप देंगे, मिट्टी के अंदर सुला देंगे। वहां इंसान के आमाल के सिवा कुछ काम आने वाला नहीं। मौत जिस वक्त आएगी, रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, उस वक्त कौन काम आएगा? न दोस्त काम आएंगे, न माल काम आएगा, न अहबाब काम आएंगे, कोई काम नहीं आएगा। अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब लोगों को कब्र में रखा जाता है और फिर अल्लाह के फरिश्ते, अजाब के फरिश्ते उन पर अजाब करने लगते हैं, तो करीब के जो मुर्दे होते हैं उस बंदे से मुखातिब होकर कहते हैं, ऐ अल्लाह के बंदे, क्या हमने तुझे आगाह न किया था, मरने के बाद हमने तुझे आगाह न किया था कि जिस दुनिया ने हमें धोखा दिया वो दुनिया तुझे धोखा न दे, जिस दुनिया ने हमें मक्र दिया वो दुनिया तुझे मक्र न दे, जिस दुनिया ने तुझे फरेब दिया वो दुनिया तुझे फरेब न दे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब किसी का इंतकाल होता है तो उसकी रूह फड़फड़ा करके उस तख्ते पर आकर के बैठ जाती है, जिस तख्ते
मरने पर उस मुर्दे को गुस्ल दिया जाता है और वो लोगों से रो रो कर कहती है, ऐ मेरे खानदान के लोग, मेरी मैयत पर रोने वालों, मैं तो गुनाहों में डूब कर मर गया, मैं तो बुराइयों में डूब कर हलाक हो गया, मैं तो दुनिया की मोहब्बत में तबाह व बर्बाद हो गया। खुदा के लिए मुझ पर रोने वालों, मेरी मैयत पर न रोना बल्कि अपने आमाल पर रो लो। मैं तो इंतजार में था, अब तौबा करूंगा, अब सुधरूंगा, अब जिंदगी में इनकलाब आएगा, लेकिन मैं इसी में रह गया और मौत के शिकंजे ने मुझे अपने अंदर जकड़ लिया। मुझ पर रोने वालों, मुझ पर मत रोना, अपने आमाल पर रोना ताकि तुम्हें नाकामी ना हो। अल्लाह अकबर। लेकिन हैरत की बात है, हम उस वक्त गुफ्तगू में महव होते हैं, हम गुफ्तगू में मगन होते हैं, हम तो अपनी बातों में लगे होते हैं और कब्र वाले पड़ोसी भी अजाब के फरिश्तों को देखकर कहेंगे, क्या हमने कब्र में आकर तुझे इत्तला न की थी कि तू गुनाहों में जिंदगी न गुजारना, हम तो गुनाहों में रह गए, तू गुनाहों में जिंदगी न गुजारना। वो कहेगा मैंने तो तुम्हारी आवाज सुनी नहीं। अल्लाह अकबर। लेकिन मुर्दे भी पुकार पुकार कर कहते हैं, कब्र भी पुकार पुकार कर कहती है। याद रखें, जब तक इंसान जमीन पे जिंदा होता है न वो कब्र की फरियाद सुनता है, न वो मुर्दों की फरियाद सुनता है। जिस वक्त वो खुद मर जाता है उस वक्त उसे अफसोस होता है। मगर मेरे आका ने तो कब्र की आवाज से पहले अपनी आवाज हम तक पहुंचाई, मुर्दों की आवाज से पहले अपनी आवाज हम तक पहुंचाई। कितना नादान है इंसान। अगर इंसान को कोई ये बताया जाए कहीं पर जो है वो पावर का वो लगा हो, सब स्टेशन लगा हो या कहीं पे करंट हो, वहां पर दो पिसलियां लगा दी जाती है, एक चेहरा और खोपड़ी लगा दी जाती है और कहा जाता है खतरा, तो वहां कोई नहीं जाता। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कहीं आग हो तो वहां कोई नहीं जाता, कहीं पर जो है वो करंट हो वहां कोई नहीं जाता, कहीं पर खाई हो वहां कोई नहीं जाता। मुझे बताओ, दुनिया के इंसानों ने बताया यहां खतरा है, तुम वहां नहीं जाते, लेकिन अल्लाह के हबीब ने बताया कब्र बिच्छुओं का घर है, कब्र अंधेरे का घर है, कब्र तारीकी का घर है, कब्र अजाब का अड्डा है, कब्र जहन्नम में के गढ़ों में से एक गड़ा है और तुम्हें उसको जन्नत के गढ़ों में से एक गड़ा बनाना है या जन्नत के बागों में से एक बाग बनाना है। उसके लिए हमने क्या कोशिश की? अल्लाह अकबर। हम रात को जग करके गुनाह तो करते रहे, हम रात की अय्याशी तो करते रहे, हम रात को जग करके ज़िना के मनाजिर तो देखते रहे। आज तो हर नौजवान स्मार्ट मोबाइल हाथ में लेकर कोई फेसबुक में गुम हो गया, कोई व्हाट्सएप पर गुम हो गया, कोई इंटरनेट पर गुम हो गया। हालात ये हैं, लोग इंटरनेट पर बैठकर ज़िना के मनाजिर देख रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं और उनको उनके नाजुक बदन का वास्ता देकर कहना चाहता हूं, उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत की गैरत का वास्ता देकर कहना चाहता हूं, अल्लाह के गज़ब को दावत मत दो। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अकबर जब भी इस्तिंजा फरमाई और दो कदम पर दरिया, हुजूर ने पहले ढेला लिया, उसके बाद पानी इस्तेमाल किया। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप तो पानी इस्तेमाल डायरेक्ट कर सकते थे, दो कदम पर दरिया था, फिर भी आपने पहले ढेला लिया, उसके बाद फिर आपने पानी इस्तेमाल किया। हालांकि पानी डायरेक्ट इस्तेमाल किया जा सकता था। आका ने फरमाया दरिया दो कदम पर था, अगर मैं एक कदम बढ़ाता और मौत आ जाती तो अल्लाह की बारगाह में क्या लेकर के जाता। जिस रसूल को अल्लाह ने जिंदगी और मौत का इख्तियार दिया है, जो रसूल कंकरियों में जान पैदा कर दे, जो रसूल सुतूने हन्नाना में जान पैदा कर दे, जो रसूल जाबिर के बच्चों को पुकारे वो जिंदा होकर बारगाह रिसालत में आ जाए, जिससे जिंदगी और मौत का इख्तियार है, वो रसूल तालीम उम्मत के लिए इरशाद फरमा रहे हैं कि इस्तिंजा की हालत में बगैर पानी लिए अगर मैं अल्लाह की बारगाह में गया तो क्या मुंह दिखाऊंगा। अब मैं अपनी कौम के जवानों से पूछना चाहता हूं, फेसबुक पर बैठकर लड़कियों से फहश बातें करने वालों, इंटरनेट पर बैठकर ज़िना के मनाजिर देखने वालों, क्या तुम्हें गारंटी है कि तुम जिस ज़िना का मंजर देख रहे हो उस हालत में तुम्हें मौत नहीं आएगी?
के मनाजिर को ओपन किया, नर्म गद्दों पर लेटे हैं, ऊपर से चादर है, हाथ में मोबाइल है। माँ ना देखे, बाप ना देखे, भाई ना देखे, दोस्तों अहबाब ना देखे, कोई ना देखे। मुझे बताओ, कोई नहीं देख रहा है। हाथ में जिना का मंजर मोबाइल के अंदर चल रहा है। उसी हालत में मौत आ गई तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाओ? क्या कोई गारंटी है कि मौत कब आएगी?